हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के बारे में। आज हम जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे जो इस भर्ती से रिलेटेड हैं। तो चलिए जाने क्या है आज खास। आज हम जानेंगे न्यूनतम पासिंग मार्क्स का जो मामला चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच में, उसका आउटकम क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया। फिर हम जानेंगे कैसे निकाले एनसीटी द्वारा वेरीफाइड पेपर, क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी बीटीसी या बीएड पास है उन सभी को एनसीटी द्वारा वेरीफाइड पेपर की जरूरत होगी। फिर आप जानेंगे 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 3 से 6 जून तक जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे आरक्षण का लाभ न देने को लेकर के जो याचिका कोर्ट में दाखिल की गई थी उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम जानेंगे नई शिक्षा नीति जो तैयार हुई है वो कब लागू होगी और उसमें क्या जो डिटेल्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे लास्ट में उच्च प्राथमिक भर्ती का मामला जो 2003 में अटका हुआ था उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला मैटर क्या है हमारा। पहला मैटर है गाइस हमारा 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में न्यूनतम पासिंग मार्क्स का जो मैटर था, जो हाई कोर्ट में डबल बेंच में याचिका दाखिल की गई थी। 27 मई को ये जो मामला था उसका निस्तारण कर दिया गया। हाई कोर्ट प्रयागराज का जो डबल बेंच है उसमें जो पासिंग मार्क्स का जो मैटर चल रहा था, जिसमें रीना सिंह एंड अदर्स साथ में थे, उनके विरुद्ध जो उन्होंने इसके विरुद्ध जो याचिका दाखिल की गई थी उसको यहाँ से खारिज कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था आपका पहला मैटर। नेक्स्ट गाइस आपका नेक्स्ट जो आप सभी के लिए जानना जरूरी है, जितने भी अभ्यर्थी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की में जो काउंसलिंग करवाने वाले हैं, जिनको जो अश्योर्ड है अपनी काउंसलिंग को लेकर, हालांकि गाइज क्या आउटकम आने वाला है ये आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते कि आगे चल के कौन सी प्रक्रिया और बढ़ेगी, क्या शासनादेश आएगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं जानते। लेकिन आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के बारे में आपको प्रिपेयर होना चाहिए, अश्योर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में कि आपको कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, कहाँ से बनवाना है, कितने बनवाना है और आपको जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कब तक वैलिड होंगे और किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे, उसके बारे में हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ बस जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उसके बारे में आप सभी को जानना ज़रूरी है कि जितने भी ज़्यादा एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं जो बीटीसी या बीएड हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को एनसीटी द्वारा वेरीफाइड पेपर लगाना होगा। अच्छा, ये लगाना तो है पर आप लोग निकालेंगे कैसे, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और वहां पे टाइप करना है NCTE कैपिटल लेटर में। जब आप टाइप करेंगे गूगल में जाके NCTE, उसके बाद आपको जो बॉक्स आएगा उसमें टाइप करना है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला आपको करना क्या है, NCTE टाइप करना है। उसके बाद आपको टाइप करना है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो आएगा उसमें क्लिक करना है नॉर्दर्न रीजनल कमिटी, ठीक है ना। इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले आप गूगल में जाके NCTE टाइप कीजिएगा, देन आफ्टर आपको क्लिक करना है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस पे, फिर आपको क्लिक करना है नॉर्दर्न रीजनल कमिटी और इतने स्टेप के बाद आप लास्ट में क्लिक करेंगे उत्तर प्रदेश। इतना क्लिक करने के बाद जब आप सर्च बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे अपने कॉलेज का नाम सर्च करना है। जैसे कि आपके कॉलेज का नाम है PG कॉलेज, जैसे आपका नाम है उदय प्रताप कॉलेज, जैसे आपके कॉलेज का नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो इन सारी चीज़ों वहाँ पे आपको जस्ट अपना कॉलेज का नाम डालना है और उसके बाद उसके सामने ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप ऑर्डर पे क्लिक करते हैं आपका प्रमाण पत्र डाउनलोड हो जाएगा और उसे डाउनलोड कर आप अपनी जो फोटो कॉपी है उसको निकाल लें। तो इस तरीके से आपको करना है, जस्ट गूगल में जाके टाइप करना है NCTE, उसके बाद आपको क्लिक करना है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, फिर आपको क्लिक करना है नॉर्दर्न रीजनल कमिटी के ऊपर और फिर आपको क्लिक करना है उत्तर प्रदेश के ऊपर। और उसके बाद सर्च बॉक्स में जाके अपने अपने कॉलेजेस का नाम, जहां से आपने बीएड बीटीसी किया है उस कॉलेज का नाम डालिए और उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑर्डर के ऊपर। जब आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होने के लिए तैयार हो जाएगा और उसे डाउनलोड करने के बाद आप उसकी फोटो कॉपी है वो निकाल सकते हैं। तो आपका जो फोटो कॉपी होगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा।
ठीक है ना। तो ये हुआ आपके लिए, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी गाइस, क्योंकि इसके बिना आपका जो काउंसलिंग है वो अधूरा होगा। तो इसलिए आपको, आप सभी को इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। नेक्स्ट जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके, वो ये है गाइस कि 69,000 अध्यापक भर्ती 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 3 से 6 जून तक जिलों में काउंसलिंग कर जारी किए जाएंगे नियुक्ति पत्र। यानी कि आपको पता होगा कि 2 दिन जो है आपके फॉर्म भरने के आवेदन के वो एक्सटेंड किए गए थे, बढ़ाए गए थे। इसके बावजूद भी ऐसे कई सारे अभ्यर्थी थे, करीबन आपको यहाँ पे मिलेगा कि काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा और करीबन 1,36,000 लोगों ने आवेदन किया था। तो इस आवेदन के बाद अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा काउंसलिंग का, उसमें आपको क्या करना होगा, 31 जून के बाद आप सभी को अलॉट किए जाएंगे कॉलेजेस, और जो कॉलेजेस या स्कूल आपको अलॉट किए जाएंगे वहीं पर जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन में आपको चाहिए एक ओरिजिनल, जो जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने ओरिजिनल लेके जाएंगे, और साथ साथ में 2 फोटो कॉपीज, हर एक डॉक्यूमेंट के 2-2 फोटो कॉपी लगाने हैं, प्लस एक आप अपना स्पेयर में रख लीजिएगा, यानी कि 3 फोटो कॉपीज। क्या पता आपको किसी ऐसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाए जो एक्स्ट्रा चाहिए आपको, और आसपास कोई फोटोशॉप की दुकान ना हो, मतलब फोटो कॉपी या जेरोक्स की दुकान ना हो, तो वो आपकी फ्यूचर के यूज के लिए काम आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 3 से 6 जून तक जिलों में काउंसलिंग की जाएगी और नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए हम आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो फोटो कॉपी है वो आपको 3 चाहिए, और आपको एक जो ओरिजिनल है वो अपने पास रखना है, और ध्यान देना है वहाँ पे जो आपको फोटो ले जानी है वो 4 होनी चाहिए। 4 से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं अपने एक्स्ट्रा यूज़ के लिए, और आपको वही फोटोग्राफ लगाना है जो आपने अपने आवेदन पत्र में लगाई थी। ठीक है ना। तो गाइज आपको ये भी जानना जरूरी है कि करीब 1,46,060 बच्चों ने एग्जाम पास किया था, पर जितने बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या है 1,36,000, यानी इतने अभ्यर्थी थे जिन्होंने अभी तक आवेदन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आरक्षण का मामला। EWS 10% आरक्षण के मामले को लेकर जो डबल बेंच है, इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो आपका EWS 10% का कोटा है वो इस शिक्षक भर्ती में भी अप्लाई किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ऐसी कोई खबर आई नहीं। तो कोर्ट ने जवाब मांगा है राज्य सरकार से कि आपने EWS 10% कोटा क्यों नहीं अप्लाई किया इस भर्ती में। तो गाइज ये चीज भी जानना जरूरी थी आप सभी के लिए, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी थे जिन्हें लगता था कि EWS कोटा अप्लाई नहीं होगा। तो गाइज ये अप्लाई होता है, क्योंकि ये जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के नियम 9 के तहत की जा रही है, और इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि भर्ती के समय लागू आरक्षण नियमों व शासनादेशों का पालन किया जाना चाहिए। एडवोकेट सीमांत सिंह का कहना था कि संसद ने संविधान के अनुच्छेद 16 में 103वें संशोधन के जरिए इस आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान जोड़ा था। तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि अगर अभी तक EWS लागू नहीं किया गया है तो आगे चलकर इसे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है गाइस आप सभी के लिए जो टीचर्स आने वाले हैं टाइम में, जो अभी न्यूली अपॉइंटेड होंगे, और वो टीचर्स जो अपॉइंटेड हो चुके हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी खबर है कि आपकी जो नई शिक्षा नीति है उसका मसौदा तैयार किया जा चुका है, और ये तब लागू होगी जब संसद से इसे मंजूरी मिलेगी। तो इसके रिगार्डिंग जो आपके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल, इन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति को संसद में मंजूरी मिलते ही नई शिक्षा नीति देश में लागू की जाएगी। तो दुनिया में इतने बड़े विचार विमर्श के बाद यह पहली शिक्षा नीति है जो लागू होगी, और इस शिक्षा नीति में मानव पंचायत, शिक्षाविद, राजनेताओं, वैज्ञानिक, छात्र और अभिनेताओं में से राय ली गई है, और इन सब की राय के ऊपर एक बड़ी शिक्षा, अभी आप सोच सकते हैं कि किस टाइप की शिक्षा नीति सामने चलकर आएगी। कई लोगों के मन में ये होगा कि इतने सारे शिक्षाविदों से और इतने सारे अभिभावकों से, छात्रों से, ग्राम पंचायतों से और शिक्षाविदों से जब ली गई है राय, तो जो शिक्षा नीति निकल कर आएगी वो ऐसी होगी जो हम सभी के लिए बेनिफिशियल होगी।
क्योंकि यहाँ पे जब एक छात्र अपनी राय देता है शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक अभिभावक देता है राय कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक ग्राम पंचायत, एक शिक्षाविद, राजनेता, वैज्ञानिक जब अपने अपने तरीके से मॉडिफिकेशन करते हैं नई शिक्षा नीति में, तो आप समझ सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति निकल कर आएगी वो बेस्ट होगी और ये टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी और स्टूडेंट्स के लिए तो और भी ज़्यादा। तो ये सभी के लिए, टीचर्स के लिए भी खुशी की बात है, हम स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी बात है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छी बात है और सबसे ज़्यादा ये जो आने वाला टाइम है, यानी जो हमारा आने वाला समय है, उसमें हमारे समाज के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये नई शिक्षा नीति। तो इसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए और पूरे तरीके से तैयार रहना चाहिए ये देखने के लिए, पूरे तरीके से उत्साहित होना चाहिए कि किस टाइप की शिक्षा नीति आप सभी के सामने चलकर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं अब लास्ट टॉपिक के ऊपर, और ये गाइस 2013 का मामला है कि विज्ञान और गणित के जो शिक्षक थे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया 2013 में स्टार्ट हुई थी और उस समय कुल 29,334 रिक्त पदों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा आखिर मैटर क्या था? तो प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक विज्ञान और गणित के शिक्षकों की विज्ञान की जो नियुक्ति होने वाली थी 2013 में, तो बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षा चयन के लिए 7 चरणों में काउंसलिंग कराई गई थी और उसके बाद भी अनेक जिलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। आखिर क्या माजरा है? इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट में अरविंद कुमार शुक्ल व अन्य ने याचिकाएं दाखिल की थी। तो कोर्ट ने 8 जनवरी 2019 को रिक्त पदों पर नियुक्ति करवाने के लिए आदेश दिया था, पर इस कार्रवाई के न होने के कारण कोर्ट ने अवमानना का जो याचिका थी वो दाखिल कर दी थी और इसके बाद भी प्रक्रिया रुकी है और अभ्यर्थी जो है वो लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। और क्यों ना करे गाइस, जब बच्चा इतनी स्टेज में इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट क्वालिफाई करके जाता है और जब जाकर वो काउंसलिंग करवाता है वो भी 7 चरणों वाली, और तब भी नियुक्ति नहीं मिलती, वो भी 2013 की, तो ये बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट की बात है ये हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसके लिए भी और जो इसको कंडक्ट करवा रहे हैं उसके लिए भी। तो गाइस ये थी आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल को दबाने से आप हमारे द्वारा लेटेस्ट दी गई वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।